हेलो गाइस, तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में हम 3 पार्ट डिस्कस करके चलेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें तो हम सिर्फ सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर को कनेक्ट करके चलेंगे। और थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ इंडक्टर को कनेक्ट करके चलेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, तीनों को कंबाइन सर्किट में करके चलेंगे, मतलब कि रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर को भी कनेक्ट करेंगे, इंडक्टर को भी कनेक्ट करेंगे। तो हम बारी बारी सारे पार्ट्स इनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट है वो मैं इस लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं उसको, सर्किट कंटेनिंग द रेजिस्टेंस ओनली। अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है तो उसमें वेव फॉर्म होगी, वो कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। बल्कि कैसे हम उसमें फेस डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसकी जो फेस डायग्राम होगा वो कैसा होगा, इनको हमें स्टडी करना है। तो ये देखो बेटा, मैंने कोई भी एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस को मैंने AC सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। AC सोर्स से ही क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि हमें जो इक्वेशन चाहिए वो कैसी चाहिए, साइनसॉइडल फॉर्म में चाहिए। और हमें पता है कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट और जो आपकी अल्टरनेटिंग EMF होती है, सिर्फ उसी का वेरिएशन कैसे होता है, साइनसॉइडल वेरिएशन होता है। तो साइनसॉइडल वेरिएशन कब मिलेगा, बल्कि जो आपकी करंट की और जो आपकी EMF की वैल्यू वेरी कब करेगी, जब आपने जो सोर्स कनेक्ट किया हुआ है वो कौन सा है, AC सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। इसीलिए मैंने यहाँ पर AC सोर्स का यूज़ किया है, ठीक है। तो आपको इस सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस ही दिख रहा होगा और कोई मैंने इसमें कंपोनेंट तो नहीं लगा रखा ना रेजिस्टेंस के अलावा। तो सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, सिर्फ इसमें हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, किससे, AC सोर्स से। AC सोर्स का ये सिंबल होता है, ठीक है। ये हमारा कैसा होता है, AC सोर्स का सिंबल होता है, ओके। अगर यहाँ पर मैं DC सोर्स लगाती तो क्या लगाती, या तो फिर एक सेल लगा देते या फिर क्या लगा देते, बैटरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता आपका, DC सोर्स से कनेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम DC सोर्स का यूज़ नहीं कर रहे, AC सोर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR होता है ना, ओम्स लॉ V = IR। तो यहाँ से एक बार I की वैल्यू निकालना, V/R। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितनी दे रखी है, मैंने इसको EMF दे रखी है ना, E। तो क्या मैं V को E से रिप्लेस कर सकती हूँ, ऑब्वियसली हम कर सकते हैं यहाँ से। तो आपकी जो I की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, E/R। मैंने ये इक्वेशन यहाँ पर ये लिखी हुई है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। और अगर मैंने यहाँ पर AC सोर्स अगर लगाया हुआ है तो इसकी जो EMF की जो इसमें इक्वेशन होगी वो कैसे होगी, साइनसॉइडल फॉर्म में होगी। तो लिखो E = E0 sin of omega t। पहली इक्वेशन आ गई। यहाँ पर E की वैल्यू जो है वो यहाँ उठाकर एक बार पुट करना। तो E की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, E0 sin of omega t और R एज इट इज, ठीक है। तो E0/R किसके इक्वल हो जाएगा, I0 के इक्वल, बाकी साइन ऑफ ओमेगा t एज इट इज। क्योंकि जो E0 है वो तो क्या आपकी मैक्सिमम वैल्यू है EMF की। और जब भी हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF को अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी। ओम्स लॉ का यूज़ किया, देखो मैंने इसमें भी E/R को हम I के इक्वल लिख सकते हैं ना। तो जो आपका E0/R होगा, क्या उसको हम I0 के इक्वल नहीं लिख सकते, ओबियसली लिख सकते हैं। तो इसको देखो मैंने I0 sin of omega t। और हमें कोई भी सर्किट अगर मुझे वेव फॉर्म अगर ड्रॉ करनी है तो करंट और इसमें EMF की फॉर्म में हम ड्रॉ करेंगे। तो मुझे EMF की इक्वेशन भी मिल गई, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आपकी करंट की इक्वेशन भी मिल गई, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। आपका करंट का वेरिएशन भी पता चल गया कि कैसे होगा, यहाँ से हमें EMF का वेरिएशन भी पता चल गया कैसे होगा। एक बार दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना, कंपेयर करना दोनों इक्वेशंस को, दोनों का फेस डिफरेंस कैसे देख के चलेंगे, दोनों का सबसे पहले क्या देखो, एंगल देखो, क्या दोनों वेव साइन की फॉर्म में है या फिर दोनों सेम एंगल कोस की फॉर्म में, दोनों आपकी साइन के फॉर्म में, ठीक है। तो देख सकते हैं इनका फेस डिफरेंस। इसमें फेस कितना है, ओमेगा टी, साइन के साथ एंगल ओमेगा टी है ना, इसमें भी कितना है, ओमेगा टी। मतलब कि दोनों का जो फेस है वो कितना है, ओमेगा टी। इसका मतलब दोनों का फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। समझ में आया ना फेस डिफरेंस कैसे देख रहे हैं। आपको ये जो आगे 3-4 जो मैं आर्टिकल्स करवाऊंगी, इनमें सिर्फ आपको EMF की इक्वेशन और जो आपकी करंट की इक्वेशन है, मेनली आपको ये 2 इक्वेशंस पता होनी चाहिए। उससे हम इनका फेस डिफरेंस देखेंगे और सिंपली इनकी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो आपकी दोनों इक्वेशंस आ गई, दोनों के लिए फेस डिफरेंस कितना आ गया, 0। एक बार करना ये वेव फॉर्म ड्रॉ। EMF साइन की फॉर्म में है, साइन की फॉर्म में मैंने यहाँ से इक्वेशन ड्रॉ कर दी, ठीक है। I साइन की फॉर्म में है, साइन की फॉर्म में ड्रॉ कर दी, ठीक है। अच्छा, I0 क्या हो जाएगी, आपकी अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू, और जो आपकी E0 है वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग EMF की मैक्सिमम वैल्यू। वही लिखा हुआ है मैंने, देखो यहाँ पर इनका वेरिएशन टाइम के साथ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो मैंने कितना लिया है, टाइम, और जो
आपकी वाई एक्सिस है उसके अलोंग या तो आप ई लेके चलो, अगर आप ई के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों मैंने एक में ड्रॉ करके बता दिए, और अगर आप आई लेके चल रहे हो तो आप आई के लिए ड्रॉ करके चलो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ई के लिए आपकी इक्वेशन कौन सी थी, ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, और आपकी आई के लिए इक्वेशन कितनी थी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। दोनों के फेस डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। जो आपका फेस डिफरेंस होता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ओके, मैंने शायद ये पीछे वाले आर्टिकल में बताया नहीं कि आपको फेस डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे, तो जो आपका फेस होता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं ऑलवेज। क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसके लिए वेव फॉर्म तो हमने इसके लिए ड्रॉ कर ली। अब इसके लिए फेस डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। फेस डायग्राम का मतलब होता है इनके फेस के बीच में ग्राफ कैसे बनाएंगे। जो आपका ईएमएफ है उसका फेस भी कितना है, ओमेगा टी, और जो आपका करंट है उसका फेस भी कितना है, ओमेगा टी। तो दोनों का फेस क्या है अभी, सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में वेरी कर रही है। ठीक है, तो दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो ये तो था आपका फेस डायग्राम और ये थी आपकी वेव फॉर्म। तो मतलब कि कहने का मीनिंग ये है कि आपको अगर आप ये सर्किट कनेक्ट, यहाँ पर अगर मैं कैपेसिटर भी कनेक्ट करती ना तो भी पहले ईएमएफ की इक्वेशन फाइंड आउट करते, फिर करंट की इक्वेशन फाइंड आउट करते, दोनों को कंपेयर करते, दोनों के लिए वेव फॉर्म ड्रॉ करते, दोनों के बीच में कितना फेस डिफरेंस है उस हिसाब से इसका फेस डायग्राम ड्रॉ करते। क्लियर हो गया ना आर्टिकल। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्किट लेनी है। सर्किट में आप सिंपली क्या करो, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो और रेजिस्टेंस को आप एसी सोर्स से कनेक्ट कर दो। अगर एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है तो आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ एसी सोर्स से अगर कनेक्ट कर रखा है तो उसकी जो इक्वेशन आएगी, करंट की इक्वेशन लिखो या फिर आप वोल्टेज की इक्वेशन लिखो, किस फॉर्म में आएगी, साइनसॉइडल फॉर्म में आएगी। वही लिखा हुआ है मैंने, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है। अच्छा, अगर इसको इस इक्वेशन में ओम्स लॉ में पुट करो, इसको ई नोट बाई आर को क्या लिख देंगे, आई नोट। ये आपकी करंट की इक्वेशन आ गई और ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई, ईएमएफ की इक्वेशन आ गई। दोनों को कंपेयर करो, दोनों के बीच में फेस कितना है, ओमेगा टी ओमेगा टी। इसका मतलब दोनों क्या आएंगे, सेम फेस में वेरी कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट होंगे। अगर साइन है तो दोनों 0 से स्टार्ट होंगे, अगर एक कोस होता तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम वेव को। ठीक है, दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना है, 0। अगर 0 फेस डिफरेंस है तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। ठीक है, समझ में आया ना आर्टिकल। इजी आर्टिकल था, एक बार देख लेना और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, अच्छे से कर लेना। थैंक यू।